जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है। आंटी ने हमारे साथ वो सारे सत्संग शेयर किए हैं जो उन्होंने गुरु जी महाराज के साथ उन सुनहरे पलों को जिया है, और आंटी ने वो सारी यादें हमारे साथ शेयर की है। संगत जी, आंटी ने बहुत सारी लर्निंग्स हमें दी हैं, बहुत सारी बातें हमें बताई हैं जो गुरुजी महाराज उस समय बताया करते थे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। संगत जी, आपको आज के सत्संग से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, गुरुजी का बहुत आशीर्वाद मिलेगा और कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अर्चना श्रीवास्तव आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी की महिमा हम क्या कर सकते हैं, गुरु जी तो अपनी महिमा खुद करवा लेते हैं। संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे और गुरु जी के दरबार में शब्द गुरबानी चल रही होती थी और सारी संगत बहुत ध्यान में डूबे हुए होते थे, तो संगत जी अचानक से शब्द गुरबानी बंद हो जाती और जितनी भी संगत जो ध्यान में डूबे हुए बैठे हैं उन सभी को समझ में आ जाता कि अब गुरु जी महाराज किसी को खड़ा करके सत्संग करवाएंगे। और संगत जी, आज मुझे ठीक वही फीलिंग आ रही है कि जैसे गुरु जी महाराज ने मुझे खड़ा कर दिया हो भरी संगत में सत्संग करने के लिए, और गुरु जी कहते कि 10 सारियानु मैं की किता तेरे वास्ते, या कहते गुरु जी की शॉर्ट विच सुनाई, या फिर कहते कि लेटेस्ट सुना। तो संगत जी, गुरु जी की महिमा है। और जब संगत खड़े होकर अपना सत्संग सुना रही होती थी तो गुरु जी भी बड़े ध्यान से खुद भी सुना करते थे। वो गुरु जी का दिव्य स्वरूप जब गुरु जी अपना एक हाथ अपने गाल पर रखते और उसी हाथ को कुर्सी के हत्थे पर रखते जिस पर वो बैठे होते थे, और बराबर बीच बीच में सत्संग की वो नोडिंग भी करते थे, वो सिर भी हिलाया करते थे। गुरु जी की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता था कि वो सत्संग को अप्रूवल दे रहे हो, क्योंकि संगत जी वो उन्होंने ही तो करवाया है। ये सारे सत्संग गुरु जी की ही तो ब्लेसिंग्स हैं। इसीलिए संगत जी, गुरु जी कहते थे कि सत्संग करना, अपने गुरु की उस्तत करना व सुनना सबसे बड़ा पाठ है, और जो सत्संग करता है और सुनता है दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और ये इतनी सुंदर परंपरा गुरु जी ने ही शुरू करवाई। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के कल्याण करने के तरीके अनेक हैं, लेकिन सत्संग करना और करवाना और उनकी ब्लेसिंग्स पाना ये गुरु जी के कल्याण करने का सबसे प्रमुख तरीका है। और जो भी शब्द गुरबानी सत्संग में चलते हैं संगत जी, वो आपके लिए उस दिन का गुरु जी का मैसेज होता है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी तो कोई प्रवचन नहीं करते थे। गुरु जी महाराज ने कभी कुछ जनरलाइज करके नहीं बताया, और अगर किसी संगत को कुछ ब्लेसिंग्स देनी होती थी तो वो एक्सक्लूसिव होती थी, वो कस्टमाइज्ड होती थी, यानी कि उस पर्टिकुलर संगत के लिए ही होती थी। और संगत जी, मुझे गुरु जी के समय के बहुत सारे सत्संग याद आते हैं। वैसे तो गुरु जी कहते हैं कि लेटेस्ट सुनाई, लेकिन क्या करे संगत जी, मन है वही रहता है, उसी एरा में रहता है गुरु जी के पास। क्योंकि संगत जी, उन गोल्डन डेज को कोई भी नहीं भूल सकता, आई एम श्योर कोई भी नहीं। और संगत जी, वो जो गोल्डन समय है जो हमने गुरु जी महाराज के चरणों में बैठकर बिताया है, उनके सामने उनके साथ बिताया है, संगत जी वो समय लौट लौट कर आता है सत्संग के रूप में। और जब संगत जी हमें गुरु जी महाराज ने 2003 में बुलाया, हमें भाटी आंटी लेकर गई। उस समय संगत जी हम लोग गुड़गांव में नए नए शिफ्ट हुए थे और भाटी आंटी हमारी नेबर थी, और वो उस समय हमें गुरु जी के पास लेकर गई थी। संगत जी, मैं तलाश में तो किसी और की थी और मिल गए मुझे भगवान। संगत जी, मैं गुरु ढूंढने गई थी और मुझे साक्षात भगवान मिल गए। संगत जी, मेरी जर्नी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से शुरू हुई थी और गुरु जी महाराज के चरणों में आकर समाप्त हो गई। संगत जी, जिस डिविनिटी की तलाश में मैं थी वो तलाश मेरी गुरु जी महाराज के पास आकर खत्म हो गई। संगत जी, मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। संगत जी, बचपन से जो मेरा लालन पालन हुआ है उसमें बहुत आध्यात्मिकता थी। मेरे पिताजी क्रिया योग में थे और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वो मैंने बचपन से पढ़ी है। और संगत जी, उसी में पढ़ पढ़कर बहुत ज्यादा तलाश थी महाअवतारी बाबा जी की। और जब संगत जी वो तलाश मेरी पूरी नहीं हुई, मुझे कोई नहीं मिला, तो मैंने गिव अप कर दिया था।
था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे इस जन्म में बाबा जी नहीं मिलेंगे। संगत जी, एक ऐसा दौर मेरी लाइफ में आया जब मैं बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी थी। शादी के 3-4 साल हो चुके थे, एक छोटा बच्चा था, और जब हम यूके से वापस लौटकर गुड़गांव आए तब भाटी आंटी हमारी पड़ोसी थी। और जब गुरुजी महाराज का बुलावा आया संगत जी, तब आंटी ने हमें बहुत सारे गुरुजी के सत्संग सुनाए। इतने सारे सत्संग संगत जी, इतने सारे जो गुरुजी के सिग्नेचर सत्संग थे कि कैसे गुरुजी महाराज ने राजस्थान में बारिश करवा दी थी, या फिर संगत जी एक जगह होते हुए भी गुरुजी किसी और जगह पर कैसे थे। और संगत जी जो मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में पढ़ा था वो सब कुछ मैं प्रैक्टिकल होते हुए देख रही थी। और संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड विकास अंकल, हम दोनों बहुत उत्सुकता के साथ गुरुजी महाराज के पास गए। और जब संगत जी मैंने गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी महाराज ने जो पहली नजर मेरे ऊपर डाली है संगत जी, उसकी छाप आज तक मेरे दिलो दिमाग पर, मेरी आत्मा पर है। और संगत जी, गुरुजी महाराज की उस नजर ने सब कुछ बदल दिया। मेरी अंतरात्मा जानती थी कि मुझे इन्हीं की तलाश थी। और उसके बाद संगत जी, महाराज ने कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, हमेशा अपने साथ लेकर चलाते गए। और सबसे ज्यादा तो एम्पायर स्टेट और बड़े मंदिर के वो सुनहरे पल याद आते हैं। उस समय नहीं पता था संगत जी कि इन पलों की इतनी कीमत है, वरना संगत जी थोड़ा और जी लेती। खैर संगत जी, गुरुजी महाराज आज भी ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, मैं यूएस डालस में हूँ और यहाँ पर भी गुरुजी का महाशिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और संगत जी, सत्संग के दिन में गुरुजी को बहुत याद कर रही थी। महाशिवरात्रि के सत्संग को, उस पूरे समय को मैं बहुत बहुत याद कर रही थी, क्योंकि गुरुजी महाराज के साथ महाशिवरात्रि जैसे साक्षात आप शिवलोक में हैं। जैसे कि संगत जी सामने महादेव महाशिव खुद बैठे हैं और आप उस शिवलोक का हिस्सा हैं। और संगत जी, वो एहसास इतना दिव्य होता था कि तभी तो हमारा मन नहीं करता था घर जाने का, क्योंकि संगत जी वहाँ पर इतना आनंद बरसता रहता था कि दिल ही नहीं करता था वहाँ से जाने का। और संगत जी, इस आनंद को सिर्फ और सिर्फ आपकी अंतर आत्मा ही जान सकती है, इसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो संगत जी, उस समय महाशिवरात्रि की तैयारियां होती थी और छोटी मोटी सेवा मुझे भी मिल जाया करती थी। मुझे गेरू से गमले रंगने की सेवा मिलती थी और बहुत ही प्यार भरा एक पूरा माहौल होता था। और आज भी संगत जी, जब मैं यूएस में बैठी हूँ और मुझे बड़े मंदिर की कोई भी सत्संग आते हैं तो वहाँ के पेड़ पौधों को देखकर भी मुझे ऐसा लगता है कि यस, यू हैव बीन विटनेस्ड, ये साक्षी हैं उन पलों के। ये सब पेड़ पौधे भी साक्षी हैं उन सुनहरे पलों के। और गुरुजी महाराज अपने पेड़ पौधों से भी बहुत प्यार किया करते थे। और जो समाधि के सामने जो पेड़ है, खासकर उसको देखकर, क्योंकि गुरुजी महाराज का फेवरेट स्थान था जहाँ पर गुरुजी महाराज बैठा करते थे, जहाँ पर आज समाधि स्थल है। और जब भी बड़े फंक्शन होते थे तो वहाँ पर स्टेज लगाया जाता था और वहाँ पर गुरुजी महाराज बैठते थे और अपनी इतनी दिव्य कृपा बरसाते थे सबके ऊपर। सभी संगत वहाँ पर झूमती थी, नाचती थी आनंद में। तो संगत जी, महाशिवरात्रि पर इतना सुंदर आयोजन होता था। गुरुजी महाराज अपनी संपूर्ण कला में बैठकर सारी संगत को नदर ही नदर निहाल कर रहे होते थे। संगत जी, गुरुजी की नजरें पड़ना ही निहाल करना होता है। और ऐसा नहीं संगत जी कि जो लोग वहाँ पर बैठे होते थे सिर्फ उन्हीं को निहाल करते थे, उनसे जुड़े न जाने कितने लोगों को, और उन लोगों के भी न जाने कितने पुराने और आने वाले जन्मों को, सबका कल्याण करते थे। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारी कितने पुश्ते ब्लेस कर दी हैं। तो संगत जी, शिवरात्रि पर गुरुजी महाराज बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते थे। और अभी तो बड़े मंदिर के बगल में जो पार्किंग वाला स्थान है, तो संगत जी उस समय शिवरात्रि पर वहीं पर लंगर की व्यवस्था होती थी। और संगत जी, वो लंगर भी किसी शादी ब्याह के भव्य खाने जैसा होता था। और सच्चाई तो यह है संगत जी कि उस लंगर में अमृत था, तभी संगत जी उसमें इतनी तृप्ति होती थी। उस लंगर को खाने के बाद में संगत जी हम लोग बहुत तृप्त हो जाते थे। और संगत जी, रेड कलर का कारपेट बिछा होता था। हालांकि संगत जी काफी सफाइयां होती थी, लेकिन फिर भी संगत जी कंकड़ पत्थर चुभते थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज का अपना तरीका था हमारे आपके जीवन से उन कंकड़ पत्थर को हटाने का। जिस प्रकार से संगत जी, अगर लंगर में मिर्च ज्यादा होती थी तो न जाने संगत जी उस लंगर को खिलाकर गुरुजी महाराज हमारे जीवन की कितनी ही कड़वाहट दूर कर दिया करते थे। और संगत जी, वही लंगर किसी को बहुत मिर्च लगती थी और किसी को बिल्कुल भी मिर्च नहीं लगती थी। और संगत जी, हर किसी के लिए उस लंगर का स्वाद भी अलग होता था और ब्लेसिंग्स भी अलग होती थी। और संगत जी, वो इतने दिव्य क्षण थे कि मुझे बार बार उन्हें याद करने का दिल करता है और मैं बार बार उसी समय में पहुंच जाना चाहती हूँ। ऐसे एक बार संगत जी, गुरुजी का बर्थडे था और उनके बर्थडे से पहले संगत जी, मैं मंदिर की सफाई कर रही थी। और जैसे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं संगत जी, तो ऊपर जो एक बहुत बड़ा सा एरिया है जो दरबार हॉल के जस्ट सामने है। और उस समय संगत जी ऐसा एनवायरमेंट रहता था जैसे कि हमारा घर है, क्योंकि संगत जी उन दिनों बहुत कम संगत हुआ करती थी और बहुत बड़े फंक्शन
फंक्शन में भी 1000-1500 से ज्यादा संगत नहीं होती थी। तो संगत जी मैं वहाँ पर थी और पोछे की बाल्टी लेकर संगत जी उस साइड से पोछा लगाना शुरू किया। तो संगत जी वहाँ पर एक ग्लास है जिसमें मुझे अपना एक रिफ्लेक्शन नजर आया और संगत जी जब मैंने अपने आप को उसमें देखा तो मैंने कहा, ओ माय गॉड, आई हैव पुट ऑन सम वेट, क्योंकि संगत जी आई जस्ट डिलीवर्ड माय बेबी, और वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से ही हुई। मैंने गुरुजी के सामने बैठकर पूरा लंगर खाया और जब मेरी बेटी हुई संगत जी तो एक दिन पहले मैं गुरुजी के श्री चरणों में ही बैठी हुई थी और उन्हीं का आशीर्वाद लेकर मैं हॉस्पिटल पहुंची। तो खैर संगत जी मैं उस दिन बड़े मंदिर में सफाई कर रही थी और मोस्टली संगत जी जब सफाई चल रही होती थी तो गुरुजी दरबार में नहीं होते थे, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी वहाँ पर हैं। और संगत जी जब मैं अगली बार वहाँ दरबार में गई मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका और गुरुजी ने बड़े प्यार और लाड से मुझे बोला, मोटी, और मुझे तब लगा कि ओ माय गॉड गुरुजी, यू मस्ट नो माय इनर मोस्ट थॉट। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें 4 महीने के लिए लंदन भेज दिया और वहाँ पर वॉक कर करके मैंने अपना वेट लॉस किया। और जब मैं लौट कर आई संगत जी उस दिन बैसाखी का बहुत बड़ा फंक्शन था और फिर जब मैं बड़े मंदिर गई तो गुरुजी ने मुझे देखकर स्माइल दी। एंड संगत जी गुरुजी न्यू एंड ही नोज कि उन्हें आपके ऊपर कहाँ पर काम करना है एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज अंडर हिज कंट्रोल। और संगत जी गुरुजी के दरबार में कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं था, क्योंकि संगत जी कभी आप गुरुजी के दरबार में जा रहे हैं, हफ्ते दर हफ्ते बीत जाते थे और गुरुजी आपसे एक शब्द भी नहीं कहते थे, बस आप जा रहे हैं क्योंकि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुम खुद नहीं आते हो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। और जब गुरुजी कहा करते थे कि सत्संग से सीधे घर जाया करो, तो इसका मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी अपनी हर संगत को घर तक छोड़ने आते हैं। और इसीलिए संगत जी हम जब भी सत्संग में जाए तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम सत्संग से सीधे अपने घर जाएं। और जब हम शुरुआती दिनों में गुरुजी के पास जाया करते थे तो गुरुजी कभी कभार कोई कार्ड हमें शादी का पकड़ा दिया करते थे विद ब्यूटीफुल स्माइल, जैसे कि संगत जी वो सब कुछ जानते हो कि आगे क्या होने वाला है। और आज जब मैं संगत जी गुड़गांव के पुराने सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी यहाँ तो मैं भी थी, गुरुजी यहाँ तो मैं भी गई थी। और आज गुरुजी महाराज ने वो सारे डॉट्स, वो सारे मिसिंग पीस कनेक्ट कर दिए हैं। और संगत जी गुड़गांव में एक आंटी है जिनके घर पर गुरुजी गए थे और आंटी ने अपने सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी उनके घर पर आए। और जब मैंने वो सत्संग सुना संगत जी तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे हाँ, यहाँ तो मैं भी गई थी। और जब गुरुजी महाराज को याद करवाना होता है संगत जी तो वो आपकी मेमोरी में सब कुछ रिकॉल करवा देते हैं, वरना संगत जी वो सारी मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं और जब जरूरत पड़ती है तो गुरुजी महाराज उस मेमोरी को सामने ले आते हैं फिर से उसी ब्लेसिंग्स के लिए। संगत जी एम्पायर स्टेट में गुरुजी महाराज ने मुझे 2 बार गड़वी दी, जो कॉपर लोटा होता है वो मुझे 2 बार दिया गुरुजी ने। और संगत जी शब्द गुरबानी अगर समझ में नहीं भी आए तो सिर्फ सुनने भर से बहुत काम हो जाता है, बहुत कल्याण हो जाता है। और 2011 में संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें इंडिया भेज दिया और संगत जी आज भी यहाँ पर वैसे ही सत्संग होते हैं जैसे उस समय गुरुजी महाराज के समय हुआ करते थे। और संगत जी सेम शब्द वाणी चलती है जो गुरुजी के सामने गुरुजी खुद हैंड पिक करते थे, वही शब्द जो गुरुजी ने खुद ब्लेस किया है, इन्फ्यूज किया है अपनी एनर्जी से, जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की। तो संगत जी वो सेम शब्द चलते हैं जो गुरुजी ने अपने हाथ से चुने हैं संगत के कल्याण के लिए। और गुरुजी कहते थे कि आज जो संगत आई है ये शब्द, ये ब्लेसिंग्स उसके लिए है। और ऐसे कहा जाता था संगत जी कि अगर आप दरबार में एंटर कर रहे हो तो जो शब्द आपके लिए है वो आपके कानों तक पहुंच जाएगा, वो आपका आंसर होगा, वो आपकी ब्लेसिंग्स होंगी। तो उसी तरीके से संगत जी जब गुरुजी महाराज ने मुझे पहली बार गड़वी दी और संगत जी उस गड़वी के साथ में मैंने कॉपर का ढक्कन भी दिया। अब संगत जी मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा करना है, लेकिन मैंने फिर भी किया क्योंकि संगत जी गुरुजी ही हैं जो हमारे अंदर हैं। ही रिसाइड्स इन अवर हार्ट। इसलिए संगत जी करता धरता करने वाले सब कुछ गुरुजी महाराज हैं और हम तो सिर्फ उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। तो जो करवा रहे हैं वो भी तो वही करवा रहे हैं। तो संगत जी गड़वी के साथ मैंने ढक्कन लिया और अभी संगत जी इतने सालों के बाद मेरी नजर उस ढक्कन के ऊपर पड़ी तो संगत जी उसके ऊपर तो चरण है। एंड ट्रस्ट में संगत जी मुझे कभी आज तक उस गड़वी के ढक्कन के ऊपर चरण कभी दिखाई नहीं दिए थे। उसके ऊपर वो चरण कहाँ से आ गए, कहाँ से बन गए, कहाँ से उभर गए, क्योंकि आज तक तो मैंने कभी वो चरण नहीं देखे थे। हालांकि संगत जी वो गड़वी तो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन जब से मैंने ढक्कन के ऊपर चरण देखे हैं तब से संगत जी ये गड़वी मेरे दिल के और करीब हो गई है। तो संगत जी गुरुजी महाराज के चमत्कारों का कोई अंत नहीं है। हालांकि संगत जी चमत्कार बहुत छोटा शब्द है। गुरुजी महाराज भगवान हैं इसीलिए चमत्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं इसलिए भगवान नहीं है। प्लीज संगत जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। और संगत जी सोशल मीडिया पर भी मैंने कई बार देखा है कि संगत जी चमत्कारों के पीछे मत भागिए। संगत जी असली चमत्कार तो हम सब हैं, हमारी जिंदगियां हैं। और संगत जी इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा, साक्षात ईश्वर ने हमें अपना लिया है। और संगत जी इससे बड़ा मिरेकल तो कोई हो ही नहीं सकता। और इसके आगे तो संगत जी बाकी सारी
चीजें छोटी हैं, कहीं कुछ अपीयर हो जाना, कुछ मैनिफेस्ट हो जाना, सब कुछ होता है संगत जी। लेकिन सिर्फ इसको ही गुरुजी के होने का प्रमाण मानना ये ठीक नहीं है। गुरुजी हैं इसलिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए संगत जी गुरुजी की महिमा का बखान हमेशा सुनिए और करिए। शब्द गुरबानी सुने। एक बार की बात है संगत जी, मेरे मन में आया कि यहाँ पर तो बड़े वीआईपी आते हैं, और खास तौर पर संगत जी मेनका गांधी को देखकर। और उस समय तो संगत जी पेज 3 सेलिब्रिटीज वहाँ पर दिखाई देते थे गुरुजी के दरबार में। बट संगत जी मैं मेनका गांधी को बहुत एडमायर करती थी, और एक और थी जिनको मैं बहुत एडमायर करती थी। और एक बार गुरुजी महाराज ने उन्हें संगत की लाइन में मेरे साथ ही खड़ा किया था, और वो थी संगत जी कविता चौधरी आंटी। जो एक जमाने में संगत जी एक सीरियल आता था उड़ान, उस सीरियल में कविता चौधरी आंटी थी। और उस समय संगत जी सभी टीनेजर्स गर्ल इंक्लूडिंग मी, हम सभी की वो रोल मॉडल थी। तो संगत जी मैं उनको भी बहुत पसंद करती थी। और एक बार हम दर्शन की लाइन में लगे थे, तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कविता चौधरी आंटी ही खड़ी थी। तो संगत जी मुझे मेनका गांधी और उनको देखकर ऐसा लगा था कि वाह गुरुजी, आपके यहाँ तो बड़े वीआईपी आते हैं। और संगत जी सत्संग के दौरान जब लंगर प्रसाद होता था तो उस समय 3 राउंड होते थे, और बाद में कक्कड़ अंकल आकर कहते थे कि लास्ट कॉल फॉर लंगर, ऐसे बुलाते थे अंकल। संगत जी हम उठकर बाहर चले जाया करते थे, थोड़ा और समय मिल जाता था बाहर, वरना संगत जी आज्ञा लेके घर जाना होता था। संगत जी जहाँ पर गुरुजी का सिंहासन है, वहाँ से निकलते समय जो सीढ़ियाँ हैं, उस पर चढ़ते हुए गुरुजी ने अपने हाथ के इशारे से किसी को बुलाया, और गुरुजी का इतना सिग्नेचर मूवमेंट होता था वो हाथ का, और वो किसी किसी स्वरूप में भी है। संगत जी गुरुजी महाराज के पास सबका रिमोट कंट्रोल है, सबके थॉट्स का, माइंड का, आत्मा का। और मैंने देखा कि जब मैं वहाँ गई तो सिंगला अंकल ने भी मुझे डांटने के लिए कहा। तो संगत जी वही एक जगह बची थी लंगर के लिए, जहाँ पर 4 लोग बैठते थे, और 4 लोगों के बीच में एक लंगर की थाली आती थी। और पहले संगत जी रोटी प्रसाद कोई भी उठाता था, और थोड़ा अच्छी हेवी साइज रोटी प्रसाद होता था, तो संगत जी उसको हाथ से कोई भी उठा लेता था और एक एक करके सबको दे दिया करता था। और रोटी प्रसाद के साथ संगत जी हम दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद भी शेयर किया करते थे। तो एक दिन संगत जी मेनका गांधी आंटी दीवार की साइड पर बैठी हुई थी, और एक ही जगह खाली थी, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। और फिर वहाँ पर सिंगला अंकल ने मुझे बैठने के लिए कह दिया। तो संगत जी मैंने उस दिन वहाँ पर उनके साथ बैठकर लंगर प्रसाद शेयर किया, और मेनका गांधी आंटी ने हमें रोटी प्रसाद दिया, और हमारे लंगर की थाली में संगत जी बड़े बड़े लड्डू प्रसाद थे। अब मेरे मन में आया संगत जी ये जो लड्डू प्रसाद ये रख लेती हूँ, और बाहर जो मेरे हस्बैंड है विकास अंकल और मेरा बेटा, मैं उन्हें भी दे दूंगी। और संगत जी मैं लड्डू प्रसाद फिनिश नहीं कर रही थी, मैं मन में यही सोच रही थी कि इसको रख लेंगे। तो आंटी ने मुझे कहा कि फिनिश योर लड्डू, तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसे बाद में खा लूंगी। और संगत जी मैं ठीक उनके ही शब्द बोलकर आपको बता रही हूँ, फिनिश योर प्रसाद हियर एंड यू हैव टू फिनिश इट। लेट योर चाइल्ड कम, लेट योर हस्बैंड कम एंड दे टेक देयर ओन प्रसाद। और मैंने ऐसा ही किया। और संगत जी वो गुरु जी के सामने बैठी हुई वो अनमोल सिख मुझे आज भी याद है। लंगर प्रसाद में जो कुछ भी होता है संगत जी वो प्रसाद होता है, वो पदार्थ नहीं है। आजकल संगत जी मैं बहुत सत्संग में देखती हूँ, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, मेरी डाइट की प्रॉब्लम है। संगत जी आप ये सारी चीजें फॉलो कीजिए, लेकिन जो प्रसाद है गुरु जी का वो सिर्फ प्रसाद है। तो संगत जी उसमें कभी कोई वहम नहीं करना चाहिए। संगत जी गुरु जी की हर एक ब्लेसिंग्स उसी दरबार में गुरु जी के सामने बैठ कर लेना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें हमारा कल्याण करवाना है संगत जी, तो प्रसाद हमें गुरु जी के दरबार में उनके सम्मुख बैठकर ही लेना चाहिए। उसी में संगत जी हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं और हमारा कल्याण छुपा है। अंत में संगत जी इतना ही कहूंगी कि गुरु जी महाराज पर पूरा विश्वास रखिए, उन पे पूरी श्रद्धा रखिए, अपना सरेंडर, टोटल सरेंडर गुरु जी पर कर दीजिए। क्योंकि संगत जी गुरु जी जानी जान है, उन्हें हमसे बेहतर पता है कि हमारी लाइफ में कब और क्या और किस समय होना है। और संगत जी इन अनमोल प्यारी सुनहरी यादों के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ और गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। संगत जी जब भी गुरु जी महाराज मौका देंगे, मैं अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम वंश गागत अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का छोटा सा 14 साल का एक दोस्त हूँ। संगत जी गुरु जी ने मुझे एक दोस्त की तरह अपने बारे में सब कुछ बताया है कि वह कौन है। संगत जी मैं एक दिन सत्संग सुन रहा था, तो जिन अंकल जी का वो सत्संग था, तो उन अंकल जी ने गुरु जी के बारे में कहा कि मैं शिव दा पियो हाँ, ते पार्वती मेरी नूह है। संगत जी गुरु जी की इस बात ने मुझे हिट किया कि मैं शिव दा पियो हाँ। संगत जी अगर गुरु जी शिव जी के पिता होते तो उनका प्रमाण किसी ग्रंथ में तो होता, परंतु ऐसा तो कुछ है ही नहीं, किसी ग्रंथ में कुछ भी नहीं लिखा। संगत जी मुझे याद आया कि मेरी दादी जी कबीर पंथी है, तो उनके गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि शिव जी ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के भी पिता थे, और वह गुरु जी हमारे हिंदू धर्म के ही ग्रंथों से पढ़कर बताते हैं। और इन त्रिदेव के पिता का नाम है ज्योति निरंजन पूर्ण ब्रह्मा, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। संगत जी तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मुझे इसका प्रमाण दो। संगत जी हम हर संडे
संडे को गुरुजी के सत्संग में जाते हैं तो न्यू ईयर की बात थी। हम सत्संग में गए, वहाँ पर कैलेंडर मिल रहे थे तो संगत जी हम कैलेंडर घर लेकर आ गए और जब मैंने उसे खोला तो मैंने देखा कि उस कैलेंडर पर गुरुजी का वह स्वरूप था जिसमें गुरुजी चतुर्मुख है और चतुर्मुख सिर्फ ब्रह्मा जी के ही थे। तो वहाँ से मुझे गुरुजी ने जवाब दिया कि वह पूर्ण ब्रह्मा है जो कि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जी के पिता है। संगत जी अगर किसी भी संगत को ये बात झूठ लगती है तो मैं कहना चाहूंगा कि गुरुजी खुद कहते हैं कि नथिंग इज कोइंसिडेंस इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। संगत जी मैं किसी और दिन इसके बारे में कभी डिटेल में बताऊंगा। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। संगत जी मैं गुरुजी से 2019 में जुड़ा था। एक दिन संगत जी मैं एक गुरु की मोटिवेशनल स्पीच फाइंड कर रहा था तो मैंने सर्च में लिखा गुरुजी मोटिवेशनल स्पीच। तो मैंने जब सर्च किया तो संगत जी वहाँ पर गुरुजी आ गए और मैंने कह दिया कि अरे ये कौन आ गए, चलो हटा देता हूँ। संगत जी उसके लिए मुझे माफ करना, गुरुजी मुझे माफ करना। और उसके बाद जब मेरी मम्मा फोन देख रही थी तो अपने आप उसमें गुरुजी आने लग गए। अब धीरे धीरे मम्मा को गुरुजी ने अपने आप से जोड़ लिया था और संगत जी साल 2023 में मेरी मम्मी और मैं गुरुजी के सत्संग जाने लग गए। संगत जी अब 2022 से मेरी रियल लाइफ शुरू हुई जब मैं बहुत ही गंदे कामों में पड़ गया था। संगत जी 2022 में मैं 7th क्लास में था। लॉकडाउन के बाद 7th क्लास में मैंने स्कूल जाना शुरू किया। संगत जी मैं बहुत इनोसेंट हूँ, बहुत इमोशनल और बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ। अगर कोई इंसान जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ अगर वो किसी और को कुछ बोल भी देता तो मैं घर आके उसके लिए भगवान के पास रोता था कि ऐसा क्यों हुआ। संगत जी हमारी क्लास में एक लड़का आया जो कि बहुत ही गंदा था। उसने मुझे गालियां सिखा दी और गंदी बातें भी सिखा दी। एंड संगत जी आई स्टार्टेड अब्यूजिंग और भी दूसरे गलत कामों में संगत जी में इन्वॉल्व हो गया। एंड संगत जी दिस वॉज द मोस्ट डिजास्टरस पार्ट ऑफ माई लाइफ। संगत जी हमारे घर पर रोज सुबह शाम हमारी पूरी फैमिली हनुमान चालीसा पढ़ती है और संगत जी इधर में धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। और संगत जी मैंने हनुमान जी के पास कसम खाई कि मैं सब काम नहीं करूंगा वरना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की ग्रेस से मेरे ये सारे बुरे काम खत्म हो गए। और तो और संगत जी मैं एक लड़की के चक्कर में पड़ गया था और मैं बहुत गंदा हो गया था। अब गुरुजी महाराज ने मुझे 2024 के अक्टूबर में कहा है कि अब सब कुछ ठीक करने का वक्त आ गया है। और संगत जी अब मैंने भी सोच लिया था कि अब पर्सनल कमबैक करने का वक्त आ गया है। संगत जी मैं यहाँ पर एक बात बताना भूल गया हूँ कि मैं 7th क्लास से पहले बहुत अच्छा था एकेडमिक में। आई वॉज द टॉपर ऑफ माई क्लास। फिर संगत जी अक्टूबर 2024 में मेरा कमबैक शुरू हुआ। मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता था, उसके बाद मैं पढ़ाई करता था, फिर मैं ग्राउंड पर रनिंग करने जाता था, वर्कआउट करता था और हमेशा गुरुजी को याद करता था। संगत जी अब बात आती है 2025 की, पर गुरुजी की रहमत से गुरुजी ने मुझे 2025 ब्लेस किया है। इस साल मैंने बहुत मेहनत की है और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे ब्रह्मचर्य ब्लेस किया है। मुझे बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। गुरुजी ने मुझे अपने असली दोस्तों से मिलवाया जो मेरी बहुत केयर करते हैं। संगत जी अब मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझे सभी लोगों में भगवान दिखाई देते हैं। बाहर का मैं कुछ नहीं खाता। आई एम ए स्पोर्ट्समैन। संगत जी मुझे ये सत्संग शेयर करते हुए शर्म आ रही है पर गुरुजी ने कहा है तो मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम मीनाक्षी शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज की अपार कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी हमसे सत्संग करवा रहे हैं। संगत जी शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज ने जो मेरे पापा को नई लाइफ ब्लेस की है उसके लिए है। संगत जी जनवरी लास्ट और फरवरी मंथ में पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई। उनके पेट में दर्द होने लगा और वॉमिट भी होने लगी। संगत जी पापा कुछ भी खाते, इवन पानी भी पीते तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। संगत जी हमें लगा नॉर्मल है क्योंकि पहले भी पापा को कुछ महीनों से कभी कभी ऐसा हो जाता था। हमें लगा एज के अकॉर्डिंग अब डाइजेस्ट नहीं हो पाता, लेकिन इस बार संगत जी वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही थी और दर्द भी कंटिन्यूसली होता जा रहा था। हमने पापा को गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया। संगत जी पापा को आराम तो मिल जाता लेकिन दर्द फिर से स्टार्ट हो जाता। संगत जी डॉक्टर की मेडिकेशंस के बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा था और पापा बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे और बस संगत जी यही बोले जा रहे थे कि रब्बा मैनू बचा ले, अपने बच्चियां लाई मैनू बख्श दे। संगत जी हम फिर भी उनको समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मंत्र जाप करो, जल प्रसाद पियो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी फर्क नहीं पड़ रहा था तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाने के लिए कहा और कुछ टेस्ट भी करवाए। संगत जी जब पापा सीटी स्कैन करवाने गए तो वहाँ पर पापा मेरे बहुत घबरा गए और वो अजीब सा बिहेव करने लगे। उस वक्त तो संगत जी हम लोग भी बहुत डर गए थे। फिर संगत जी पापा को एडमिट भी करवाया गया। डॉक्टर ने टेस्ट क्लियर न होने की वजह से नेक्स्ट डे एंडोस्कोपी भी करवाई,
लेकिन संगत जी पापा की कंडीशन देख के हमें अब डर लगने लगा था। हाथ पैर कांप रहे थे। संगत जी हम लोग बहुत हिम्मत रखते थे, लेकिन अब खुद ही हिम्मत हार बैठे थे। और संगत जी जब एंडोस्कोपी हुई तो डॉक्टर ने बताया कि फूड पाइप में इन्फेक्शन हुआ है, जो कि खाना अच्छी तरीके से न खाने की वजह से हुआ है। क्योंकि संगत जी मेरे पापा से खाना खाया नहीं जा रहा था, उनके सारे दांत निकल चुके थे और पापा के स्टमक में स्टोन भी बताया था। संगत जी पापा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहना चाहते थे, तो डॉक्टर ने पापा को सुबह शाम 2 टाइम इंजेक्शन लगाने के लिए कहा। संगत जी हम पापा को इंजेक्शन लगाते रहे, उन्हें बहुत वीकनेस आ चुकी थी। इसके साथ साथ संगत जी मेरे पापा मेडिकेशंस भी लेते रहे और संगत जी गुरुजी ने थोड़े समय में ही मेरे पापा का कष्ट कटवा दिया और पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज अपने बच्चों पर हमेशा कृपा करते हैं, बस हमें विश्वास रखने की जरूरत है। संगत जी गुरुजी ने 4-5 महीने पहले ही मैसेज देना शुरू कर दिया था कि तेरे पापा नु ब्लेस किता, तेरे पापा दी उम्र लंबी करती। संगत जी गुरुजी सब जानते हैं कि कब उनको ब्लेस करना है, कैसे उनके कर्मों को कटवाना है। बस हमें उनका ध्यान करना है और सच्चे मन से अरदास करनी है कि गुरुजी महाराज अपने बच्चों पर हमेशा दया मेहर भरी दृष्टि बनाए रखें, अपने चरणों से जोड़े रखें। संगत जी गुरुजी महाराज तो खुद ही जानी जान है, अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानते हैं। बस हमें उनको अपने आप से जोड़े रखना है। कोशिश करनी है कि उनका मंत्र जाप सिमरन हमेशा करते रहें। हिम्मत सब्र बनाए रखें। सही वक्त आने पर उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार सब कुछ संगत को मिलेगा। गुरुजी महाराज जैसे आपने मेरे पापा को ब्लेस किया है, सबके मम्मी पापा को ब्लेस करना, क्योंकि माँ बाप के बिना बच्चे कुछ भी नहीं, उनकी जिंदगी अधूरी है, चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का हर श्वास का शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग से हमारा कल्याण हो रहा है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। आपसे एक ही विनती है कि आप हमें सद्बुद्धि दें, हमारा ध्यान अपने चरणों में लगाएं। गुरुजी कृपा करो, बख्श दो हमारे गुनाहों को। आप तो सब जानते हो, बस आपके सिवा अब कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी कृपा कर दो, अपनी संगत को भजन सिमरन करने का बल बख्शो मेरे मालिक। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना गुरुजी। प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी मैंने पहली बार गुरुजी के स्वरूप के दर्शन 2018 में किए। तब संगत जी मैं एक परीक्षा के लिए दिल्ली गई थी और ये एग्जाम के लिए संगत जी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी और मैं उन्हीं के रिश्तेदार के घर पर रुकी थी। और संगत जी मेरे फ्रेंड के जो रिश्तेदार हैं वो गुरुजी की संगत है। एक दिन उन्होंने हमें भी गुरुजी के स्वरूप के आगे बिठा दिया और संगत जी मैंने भी गुरुजी महाराज को नमन किया और मैंने कहा कि मैंने तो पहली बार देखा है इन्हें। और संगत जी मेरी मूर्खता देखिए कि मैंने मन में बोला कि गुरुजी अगर आप वाकई में हैं तो मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। और वाकई में संगत जी मैं परीक्षा में पास हो गई। उसके बाद मैं सब कुछ भूल गई। उसके बाद संगत जी मेरा हाथ गुरुजी महाराज ने अगस्त 2024 में पकड़ा, जब मेरी कजिन ने गुरुजी के बारे में बताया और अपना अनुभव मुझसे शेयर किया। तब संगत जी मेरी आस्था गुरुजी में होने लगी। मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैंने खुद को गुरुजी को आत्मसमर्पण कर दिया है। संगत जी पहले मैं अपनी लाइफ फैमिली को लेकर बहुत टेंशन लेती थी, पर अब गुरुजी की कृपा से मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है और संगत जी सब बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, पर मैं फोन से ही डाउनलोड करके गुरुजी से बात कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी भी गुरुजी की शरण में आ जाएं और मैं भी गुरुजी के मंदिर जा सकूं। गुरुजी ने मेरी हेल्थ भी ब्लेस की है और मेरी हेल्थ में बहुत सुधार आ चुका है और मुझे पॉजिटिविटी दी है कि मैं हूँ तेरे साथ। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। मुझे गुरुजी ने तितली के रूप में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी एक बार मैं अपने पापा से गुरुजी की बातें कर रही थी और बंद रूम में एक ब्राउन कलर की तितली आ गई और ये मुझे बहुत मिरेकल जैसा लगा कि कैसे संभव है। संगत जी एक बार मैं अपने होम टाउन अकेली जा रही थी और बिना किसी नोटिफिकेशन के मेरा रिचार्ज प्लान खत्म हो गया। संगत जी मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, तभी मेरी कजिन की कॉल आ गई और कहने लगी कि मुझे पता नहीं क्यों लगा कि तुझे कॉल करूं। और संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी ने ही करवाया है। संगत जी मैं कभी कभी मेरे साथ हुए गुरुजी के मिरेकल्स को लिखती रहती हूँ और आज जब मैंने सत्संग सोचा तो चमत्कार ये हुआ कि जो मैंने पहले लिखा हुआ था संगत जी वो सब कुछ डिलीट हो गया था। शायद गुरुजी को कुछ और सत्संग करवाना था, क्योंकि संगत जी होता तो वही है जो मालिक चाहते हैं। गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहें। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। मुझे नहीं समझ में आता कि सत्संग कैसे करते हैं। संगत जी फिलहाल मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और
बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम पलक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल मेरा मूड बहुत ऑफ हो रहा था। मैं अपना काम कर रही थी और गुरुजी के शब्द और भजन सुन रही थी। मुझे याद आया कि आज संडे है और सत्संग है, पर मेरा काम खत्म ही नहीं हुआ था। संगत जी, मुझे लगा कि मैं सत्संग में कैसे जाऊंगी, लेकिन गुरुजी महाराज को तो मुझे बुलाना ही था, तो मैं उनके सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गई। संगत जी, मैं आधा घंटा लेट हो गई थी सत्संग में जाने के लिए, लेकिन मुझे रास्ते में पीकॉक के दर्शन हुए। मैं इतनी खुश हुई संगत जी कि मुझे गुरुजी महाराज ने अपने दर्शन दे दिए और मैं सत्संग भी अटेंड करके आई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा मुझ पर ऐसी ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम श्रुति बंसल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं श्रुति बंसल अपने प्यारे गुरुजी महाराज का सत्संग साझा कर रही हूँ। संगत जी, 28 जून 2024 को मैं अपनी मम्मी, भाई और मौसी के साथ बड़े मंदिर गई थी। वहाँ जाने का अनुभव बहुत ही दिव्य और शांतिपूर्ण था। गुरुजी की असीम कृपा और उपस्थिति को हमने पूरे मन से अनुभव किया। बड़े मंदिर से लौटने के बाद गुरुपा की कृपा से 2 अगस्त 2024 को, जो कि शिवरात्रि का पावन दिन था, मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई और यह मेरे जीवन का सबसे अनमोल क्षण था। उसी दिन मैंने मन में ठान लिया था कि अगर मेरे घर बेटे का जन्म हुआ तो मैं उसका नाम शिवाय रखूंगी, क्योंकि यह सब शिव जी और गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है। अब संगत जी, जैसे ही 2 अगस्त 2024 को शिवरात्रि के दिन मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, उसी दिन से मेरे पास लगातार गुरुजी की पोस्ट आने लगी। एक पोस्ट आई जिसमें लिखा था, तेरे घर एक नन्हा फूल आने वाला है। उस समय संगत जी, मेरे रोम रोम में एक अद्भुत भाव उठने लगा। ऐसा लगा जैसे खुद गुरुजी ने मुझे यह सुखद समाचार दिया हो। फिर कुछ ही समय बाद एक और पोस्ट आई जिसमें लिखा था, जा तेनु मुंडा ब्लेस किता। उस पर संगत जी, मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मैं समझ गई कि गुरुजी ने खुद मुझे ये आशीर्वाद दिया है और मेरे घर एक प्यारा बेटा आने वाला है। संगत जी, जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ रहा था, मेरे मन में एक ही संकल्प था कि जब भी मेरा बेबी जन्म लेगा, कुछ ही दिनों के बाद मैं उसे लेकर गुरुपा के चरणों में जरूर जाऊंगी, ताकि मेरे लाडले को गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो सके। जब मेरा 8वां महीना चल रहा था, तभी गुरुजी ने एक दिन मेरी मम्मी को सपने में दर्शन दिए। उस स्वप्न में गुरुजी ने मेरी मम्मी के हाथ में नीले रंग का एक पैकेट थमाया। सुबह जब मम्मी ने हमें सपना बताया तो हम सभी की आंखों में चमक आ गई और एक मन में गहरा विश्वास बैठ गया कि गुरुजी ने संकेत दिया है कि हमारे घर एक प्यारा बेटा आने वाला है। गुरुजी की लीला तो निराली है संगत जी। वो हर रूप में, हर क्षण, हर माध्यम से हमें संकेत देते हैं। बस जरूरत है तो उस पर श्रद्धा और विश्वास रखने की। संगत जी, मैंने पहले ही सोच लिया था कि जब भी मैं डिलीवरी के लिए अस्पताल जाऊंगी तो अपने साथ गुरुजी का स्वरूप जरूर साथ लेकर जाऊंगी। मेरा पूरा विश्वास था कि गुरुपा की उपस्थिति मेरे साथ रहेगी और वही मुझे शक्ति देंगे। संगत जी, 19 मार्च 2025 की सुबह करीब 1:30 बजे मेरा वाटर बैग लीक हो गया। मैंने तुरंत अपने घर वालों को बताया और करीब 2 बजे के आसपास मैं अस्पताल पहुंची। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि मैं लेबर में हूँ। मैंने अपनी मम्मी को भी फोन किया ताकि वो मेरे पास जल्दी आ जाए। संगत जी, कार में बैठते वक्त मुझे हल्का हल्का दर्द था, लेकिन जैसे ही अस्पताल में एडमिट हुई, दर्द बहुत तेज और लगातार बढ़ने लगा। उस भयावह दर्द और कठिन समय में मैं बस गुरुजी को याद कर रही थी, उनका मंत्र जाप कर रही थी। मैंने अपने फोन में गुरुजी का मंत्र जाप लगा लिया था ताकि हर पल उनका आशीर्वाद मेरे पास बना रहे। मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी और एक बेहद प्यारा भजन गाया, नारायण मिल जाएगा। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे खुद गुरुपा मुझे सहारा दे रहे हैं, जैसे हर कॉन्ट्रैक्शन में उनका हाथ मेरे सर पर है। ये अनुभव मेरे जीवन का सबसे कठिन पर सबसे आध्यात्मिक और गुरुजी से जुड़ा हुआ पल था। गुरुजी की कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ। संगत जी, जब तक मैं अस्पताल पहुंची तब तक मेरा 2 सेंटीमीटर डायलेशन हो चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि अब सुबह तक डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन जरूरी है। उसके बाद संगत जी, मेरा दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया और सुबह करीब 6 बजे तक दर्द इतना तेज हो गया कि सहन करना मुश्किल था। फिर डॉक्टर ने चेक करके बताया कि मेरा डायलेशन पूरा 10 सेंटीमीटर हो चुका है। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतना जल्दी डायलेशन होना बहुत ही कम मामलों में होता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि ये सब कुछ मेरे गुरुपा की कृपा से ही हो रहा है। फिर मुझे लेबर रूम ले जाया गया। वहाँ जब डॉक्टर मुझे पुश करने के लिए कह रहे थे, उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ जय गुरुजी का जाप कर रही थी। इतने दर्द और कठिन घड़ी में भी मेरे होठों पर बार बार बस एक
एक ही नाम था, गुरुजी। मैंने अपने बच्चे को जन्म देते समय भी बार बार गुरुजी को पुकारा, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और फिर संगत जी, सुबह 6:30 बजे मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल आया। गुरु पाक की असीम कृपा से मेरे घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम मैंने पहले से ही सोच रखा था, शिवाय। क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं, गुरुजी और शिव जी का आशीर्वाद है जो इस रूप में मेरे जीवन में आया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।